मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, अब जो पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं वो पार्ट है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। साइकोलॉजी मनोविज्ञान जो है वो न केवल आपकी रीट परीक्षा बल्कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में भी बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट रहता है मनोविज्ञान। साइकोलॉजी के बारे में बता दूं आपको कि कुछ प्रश्न इसमें ऐसे आते हैं जो हमें हमारी तार्किक योग्यता, सोचने की क्षमता के आधार पर हल करने होते हैं, लेकिन बहुत से क्वेश्चन सामान्य क्वेश्चन होते हैं। तो उन सामान्य क्वेश्चन को सिर्फ हमारी कमी ये रहती है कि हम लोग इस सब्जेक्ट को क्रैमिंग करने का प्रयास करते हैं। डेफिनेशन भी है तो इवन दैट रटने का प्रयास करते हैं। थोड़ा उस डेफिनेशन को सोचें तो शायद हम इस सब्जेक्ट को बहुत इजी तरीके से कर पाएंगे। तो मैं थोड़ा प्रयास करूंगा आपको क्लियर करने का, हर कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्चुअल बेस पे चलूँगा। मैं आपको ये नहीं कि बुक की एक एक लाइन आपको रटा दूंगा, पूरी जो बात क्लियर करूँगा आपको वो पूरी अच्छी तरह से क्लियर करूँगा। तो फिर उसके बाद आप बुक फॉलो करें और अपनी तैयारी शुरू करें। तो चलते हैं हम साइकोलॉजी मनोविज्ञान। सबसे पहली बात, किस भाषा से लिया गया शब्द है? ये लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा का शब्द है साइकोलॉजी। तो लैटिन भाषा का शब्द साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगोस। साइकी प्लस लोगोस। साइकी का मतलब होता है आत्मा, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन या विज्ञान या ज्ञान। तो साइकी यानी आत्मा, लोगोस यानी चाहे हम अध्ययन कह दें, चाहे हम विज्ञान कह दें, चाहे हम ज्ञान कह दें। तो आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन साइकोलॉजी कहलाता है, जो कि सबसे पहले इसे माना गया था, आत्मा का विज्ञान। तो साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ जो है वो आत्मा का विज्ञान है, और सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था रुडोल्फ गोएकल। साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था रुडोल्फ गोएकल ने। और साइकोलॉजी जो है वो दो शब्दों से बना है, साइकी प्लस लोगोस से। तो साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है विज्ञान, यानी आत्मा का विज्ञान। तो अगर हमसे पूछा जाता है साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ है, तो साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ जो है वो आत्मा का विज्ञान है। आत्मा के विज्ञान से शुरू हुई साइकोलॉजी वर्तमान में व्यवहार के विज्ञान तक पहुंच चुकी है। आत्मा के विज्ञान से शुरू हुई साइकोलॉजी वर्तमान में व्यवहार के विज्ञान तक पहुंच चुकी है। तो सबसे पहले इसे आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मन का विज्ञान कहा गया। कुछ पेपर्स में मन नहीं आकर यहाँ मस्तिष्क भी आ जाता है, तो मन या मस्तिष्क का विज्ञान। सबसे पहले इसे आत्मा का विज्ञान, फिर मन या मस्तिष्क का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, और वर्तमान में जो इसे माना जाता है वो व्यवहार का विज्ञान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका क्रम भी बहुत बार पूछ लेता है कि किस क्रम में साइकोलॉजी का विकास हुआ है। आत्मा, मन, चेतना और व्यवहार के क्रम में साइकोलॉजी का विकास हुआ है। सबसे पहले साइकोलॉजी को क्या माना गया था? आत्मा का विज्ञान। और वर्तमान में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में साइकोलॉजी है व्यवहार का विज्ञान।
वर्तमान में साइकोलॉजी व्यवहार का विज्ञान है। तो आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान इसे माना था अरस्तु, प्लेटो व देकार्ते। अरस्तु, प्लेटो व देकार्ते। मन या मस्तिष्क का विज्ञान इसे माना पोम्पोनोजी, जो कि ग्रीक दार्शनिक थे। पोम्पोनोजी, तो कई किताबों में पोम्पोनोजी नाम नहीं दिया होता, डायरेक्ट लिखा होता है। ग्रीक दार्शनिकों द्वारा इसे मन का विज्ञान माना गया। ग्रीक दार्शनिकों द्वारा इसे मन का विज्ञान माना गया। चेतना का विज्ञान इसे माना था विलियम वुंट व जेम्स सली। विलियम वुंट व जेम्स सली ने इसे चेतना का विज्ञान माना, और इसका समर्थन जिस मनोवैज्ञानिक ने किया था वो था टिचनर। टिचनर ने इनका समर्थन किया था, पर इनकी आलोचना, चेतना के विज्ञान की आलोचना जिस वैज्ञानिक ने की थी, मनोवैज्ञानिक ने की थी, वो था सिगमंड फ्रायड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेतना के विज्ञान की आलोचना करने वाला मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड, क्योंकि सिगमंड फ्रायड ने चेतन के अलावा दो और अवस्थाएं बताई थी, अर्धचेतन और अचेतन। तो उसने चेतना की अवधारणा का विरोध किया था। किसने? सिगमंड फ्रायड ने, क्योंकि चेतन के अलावा उसने दो अवस्थाएं और बताई, एक अचेतन और एक अर्धचेतन। तो चेतना के विज्ञान को नकारते हुए उसने अचेतन और अर्धचेतन का अध्ययन भी साइकोलॉजी में ही जोड़ा था। तो इसलिए सिगमंड फ्रायड ने इस अवधारणा का खंडन किया था, चेतना के विज्ञान का। और वर्तमान में इसे माना जाता है व्यवहार का विज्ञान। और ये अवधारणा विकसित की थी वाटसन ने। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वाटसन। व्यवहार का विज्ञान कहने वाला है वाटसन। मनोविज्ञान को व्यवहार से जोड़ने का सबसे जो पहला प्रयास था वो था मैकडूगल का। मनोविज्ञान को सबसे पहला प्रयास जो किया था व्यवहार से जोड़ने का, मैकडूगल। क्या डेफिनेशन दी थी मैकडूगल ने? कि जीवित वस्तु जो भी होगी, जो भी वस्तु जीवित वस्तु है, उसके व्यवहार का जो विज्ञान होगा वही विज्ञान मनोविज्ञान है। कॉमन सी बात है, व्यवहार जो होगा वो जीवित वस्तुओं का ही हो सकता है। तो मैकडूगल की जो डेफिनेशन थी, मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है वो जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। तो सबसे पहले यही डेफिनेशन दी गई थी। तो यहाँ हम देखें तो व्यवहार शब्द आ गया है। अतः मैकडूगल ने सबसे पहले मनोविज्ञान को व्यवहार से जोड़ने का प्रयास किया। स्टूडेंट्स, तो अभी हमने बात करी मनोविज्ञान की, जिसमें मैंने केवल आपको एक मैकडूगल की डेफिनेशन बताई, क्योंकि बात चल रही थी हमारी व्यवहार की। तो व्यवहार में मैकडूगल की डेफिनेशन बताने का कारण यही था कि व्यवहार को सबसे पहले मनोविज्ञान से जोड़ने का जो प्रयास है वो किया था किसने? मैकडूगल ने। इसलिए मैंने वहाँ मैकडूगल की डेफिनेशन क्लियर करी है। प्रॉपर किसी मनोवैज्ञानिक की परिभाषा जो है उसकी व्याख्या या उस डेफिनेशन को मैं आपके सामने ना तो लिखूंगा ना बोलूँगा, क्योंकि वो लिखने या बोलने का मतलब है कि मैं बुक से डायरेक्ट उसको उठा रहा हूँ। तो वो आप लोग जो बुक फॉलो कर रहे हैं उसमें वो बिल्कुल लिखी होगी डेफिनेशन। जिस भी मनोविज्ञानी की परिभाषा में बोलता हूँ तो आप वो डेफिनेशन वहाँ से फॉलो करें। मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा प्रत्येक बहुत ईजी तरीके से कि क्या है सिस्टम साइकोलॉजी का, कैसे चल रहा है ये प्रोसेस। तो एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करूँगा। डेफिनेशन जो है वो आप बुक से फॉलो करें। जो भी मनोवैज्ञानिक की परिभाषा है मनोविज्ञान के संबंध में उसको आप बुक से उठाएं।
क्योंकि मैं लिखूंगा या फिर मैं बता दूं, मैं लिखूंगा या बोलूंगा तो इसका मतलब वो बुक की क्रैमिंग ही होगी, सेम टू सेम लाइन ही बोलूंगा। तो वो आप लोग बुक से भी रीड कर सकते हैं। अब चलते हैं हम शिक्षा मनोविज्ञान की ओर। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा शब्द का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो है एजुकेशन। एजुकेशन, ये भी लैटिन भाषा से बना है, दो शब्दों से, ई प्लस डूको या ई प्लस ड्यूको। लैटिन भाषा में दो शब्द है, ई प्लस ड्यूको, उसी से ही उठाया गया है एजुकेशन को। एजुकेशन, ई का अर्थ होता है अंदर से और जो डूको होता है उसका अर्थ होता है बाहर निकालना, यानी अंदर से बाहर निकालना। तो हमारे अंदर जो योग्यता छिपी है, जो भी प्रतिभा छिपी है, उसको बाहर निकालने का जो काम है वो एजुकेशन के द्वारा किया जाता है। तो ई प्लस डूको, लैटिन भाषा के दो शब्द ई प्लस डूको से बना है एजुकेशन, जिसका अर्थ है अंदर से बाहर निकालना, अंदर से बाहर निकालना। अब बात करें हम शिक्षा की उत्पत्ति। शिक्षा जो शब्द है इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में, ये प्रश्न भी पूछा गया है, संस्कृत भाषा में इसकी उत्पत्ति जो है वो शिक्ष धातु से हुई है, शिक्ष धातु से, जिसका अर्थ होता है निरंतर सीखना या ज्ञान अर्जन करना। निरंतर सीखना या ज्ञान अर्जन करना, मतलब शिक्षा प्राप्ति यानी सीखने के लिए जो व्यक्ति जो है वो केवल विद्यालय से ही नहीं बल्कि अपने आसपास के वातावरण से, अपने परिवार से भी सीखता है, वो सारा एजुकेशन में ही समाहित है। क्लियर, निरंतर सीखना, लगातार ज्ञान अर्जन करना। तो ई प्लस डूको, लैटिन भाषा के शब्द ई प्लस डूको से बना है एजुकेशन। ई मतलब अंदर से, डूको मतलब बाहर निकालना। तो अंदर से बाहर निकालना एजुकेशन का मुख्य जो मीन है, जो मकसद है, वो ई प्लस डूको यानी अंदर से बाहर निकालना। अब ई प्लस डूको से लैटिन भाषा में दो शब्द बने हैं, एक तो एजुकेयर, एजुकेयर, और एक एजुसियर। एक तो है एजुकेयर CARE और एक है एजुसियर CERE। ये एजुकेयर है, एजुकेयर, और ये है एजुसियर। एजुकेयर का अर्थ होता है आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना। एजुकेयर जो है उसका अर्थ होता है आगे बढ़ाना, यानी व्यक्ति को किसी भी पथ पर प्रशस्त करने का, आगे बढ़ाने का जो काम है वो ई प्लस डूको में ही समाहित है। ई प्लस डूको लैटिन भाषा में दो वर्ड इससे बने हैं, एक एजुकेयर और एक एजुसियर। एजुकेयर का अर्थ पूछता है तो उसका अर्थ होता है आगे बढ़ाना, और एजुसियर का जो अर्थ होता है वो होता है बाहर लाना, बाहर लाना। और मेन जो एजुकेशन है वो एजुसियर को ही बढ़ोतरी देता है, बाहर लाने को, किसी अंदर की वस्तु को, अंदर की प्रतिभा को बाहर लाने का काम एजुकेशन द्वारा किया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान। अब चलते हैं हम इसको, ई प्लस डूको के बाद दो वर्ड हमने पढ़े, एजुकेयर और एजुसियर। अब शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? मनोविज्ञान को शिक्षा से क्यों जोड़ा गया? सबसे बड़ी बात तो ये, मनोविज्ञान को शिक्षा से क्यों जोड़ा गया? मनोविज्ञान क्या था? व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन। तो मनोविज्ञान जो था वो अध्ययन था किसका? व्यवहार का। मनोविज्ञान अध्ययन था व्यवहार का। अब अगर
हम इस व्यवहार में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, अगर इस व्यवहार में हम कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई परिमार्जन करना चाहते हैं, व्यवहार को उन्नत करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ज़रूरत होती है शिक्षा की। शिक्षा द्वारा जो है वो व्यवहार में परिमार्जन व परिवर्तन किया जाता है, यानी व्यवहार को उन्नत बनाया जाता है। तो हम लोग बोलते भी हैं पढ़े लिखे और अनपढ़ में यही फ़र्क है, तो वहाँ उस व्यवहार का परिवर्तन हुआ है। हम लोग जनरल वर्ड यूज़ करते हैं। अगर कोई मान लो अनपढ़ हमारे से बहस कर रहा है तो सामने वाला ये कहता है यार ये तो अनपढ़ है, तू तो पढ़ा लिखा है, तू तो बात को समझ। तो इसका मतलब तेरे व्यवहार में तो उसकी तुलना में बेहतर होना चाहिए, तेरा व्यवहार तो उसकी तुलना में बेहतर होना चाहिए कि वो तो अनपढ़ है, वो तो ऐसे ही बोलेगा, लेकिन तू तो पढ़ा लिखा है। इसका मतलब तेरा व्यवहार तो अच्छी तरह से परिमार्जित होना चाहिए, परिवर्तित होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। तो मनोविज्ञान क्या था? व्यवहार का अध्ययन। और शिक्षा क्या है? उस व्यवहार का परिमार्जन और परिवर्तन करना। अब व्यवहार का परिमार्जन या परिवर्तन कब किया जाएगा? जब हमें व्यवहार का पहले से अध्ययन होगा। तो मनोविज्ञान जो होता है वो व्यवहार के परिमार्जन व परिवर्तन में शिक्षा की मदद करता है। मनोविज्ञान जो होता है व्यवहार के परिमार्जन व परिवर्तन में शिक्षा की मदद करता है। और व्यवहार का अध्ययन करने में, व्यवहार का अध्ययन जो कि मनोविज्ञान है, व्यवहार का अध्ययन करने में शिक्षा जो होती है वो मनोविज्ञान की मदद करती है। व्यवहार का अध्ययन करने में शिक्षा मनोविज्ञान की मदद करती है। और व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए पहले व्यवहार का पता होना जरूरी है, तो उसमें शिक्षा की मदद करता है मनोविज्ञान। अतः शिक्षा और मनोविज्ञान को आपस में जोड़ा गया और उत्पत्ति जो मानी जाती है शिक्षा मनोविज्ञान की वो मानी जाती है 1900 में उत्पत्ति हुई शिक्षा मनोविज्ञान की। लेकिन इसने जो अपना स्वरूप प्राप्त किया, उत्पत्ति हुई 1900 में, और इसके स्वरूप की जो निश्चितता मानी जाती है, स्वरूप की निश्चितता वो मानी जाती है 1920 में। शिक्षा मनोविज्ञान ने जो अपना निश्चित स्वरूप प्राप्त किया वो प्राप्त किया 1920 में, जब थारनडाइक ने सीखने के नियम दे दिए थे। थारनडाइक ने सीखने के नियम जब दे दिए थे तो इसने स्वरूप की निश्चितता प्राप्त की शिक्षा मनोविज्ञान ने। तो प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञानी की उपाधि जो है वो थारनडाइक को ही दी गई है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछता है पहला शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है, तो पहला शैक्षिक मनोवैज्ञानिक जो है थारनडाइक। थारनडाइक ने ही सबसे पहले सीखने के नियम दिए थे, सीखने के नियम। अब शिक्षा मनोविज्ञान की जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो स्किनर और क्रो एंड क्रो की, स्किनर और क्रो एंड क्रो की, तो वो आप लोग बुक से रीड कर लें। स्किनर की मैं फिर भी बता देता हूँ। क्रो एंड क्रो जो उसने कहा था वृद्धावस्था, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखना है, वो क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन है। स्किनर का मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि स्किनर की डेफिनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मानव व्यवहार व अनुभव से संबंधित ज्ञान, मानव व्यवहार व अनुभव से संबंधित ज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान, मानव व्यवहार व अनुभव से संबंधित मनोविज्ञान। इसके अलावा क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन है जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक। तो डेफिनेशन आप लोग बुक से रीड कर लें। तो एजुकेशन ई प्लस डूको से बना है। ई का अर्थ अंदर से, डूको का अर्थ बाहर निकालना, यानी अंदर से बाहर निकालना। और संस्कृत में ये बना है शिक्ष धातु से, जिसका अर्थ होता है ज्ञान अर्जन करना, ज्ञान अर्जन करना। अब दो शब्द एजुकेयर और एजुसियर, एजुकेयर और एजुसियर में मेन शिक्षा जो है वो एजुसियर से बनी है, एजुसियर से। शिक्षा का जो उद्देश्य है, एजुकेशन का जो उद्देश्य है वो एजुसियर, एजुसियर बाहर लाना, प्रतिभा को बाहर लाना, तो वो एजुकेशन हमारी काम करती है। अब मनोविज्ञान और शिक्षा एक दूसरे से जोड़े गए। मनोविज्ञान क्या था? व्यवहार का अध्ययन करना। और शिक्षा क्या है? उस व्यवहार को अच्छा बनाना, बेहतर बनाना, वो काम शिक्षा का होता है। उत्पत्ति जो है शिक्षा मनोविज्ञान की वो मानी गई 1900 में, और स्वरूप की निश्चितता शिक्षा मनोविज्ञान ने प्राप्त की
1920 में स्वरूप की निश्चितता 1920 में, क्योंकि 1920 में, या फिर बता दूं बुक्स में लिखा होता है स्वरूप की निश्चितता 1920 में। स्वरूप की निश्चितता क्यों 1920 में है? क्योंकि 1920 में थारनडाइक ने सीखने के नियम दे दिए थे। तो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक की जो उपाधि है वो थारनडाइक को ही दी गई है। थारनडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थारनडाइक। अब शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से, अपने महाद्वीप से हुई? यूरोप महाद्वीप से। शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है यूरोप महाद्वीप से हुई, जब पेस्टोलॉजी और फ्रोबेल ने शिक्षा को मनोविज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया था। पेस्टोलॉजी, फ्रोबेल, उत्पत्ति इसकी यूरोप महाद्वीप से हुई, जब पेस्टोलॉजी फ्रोबेल और हर्बर्ट ने शिक्षा को मनोविज्ञान से जोड़ा था। पेस्टोलॉजी, फ्रोबेल और हर्बर्ट ने शिक्षा को मनोविज्ञान से जोड़ा 1900 में। उत्पत्ति इसकी यूरोप से मानी जाती है। पेस्टोलॉजी, फ्रोबेल और हर्बर्ट ने इसको जोड़ा था शिक्षा को मनोविज्ञान से। अब चलें कुछ संप्रदाय शिक्षा मनोविज्ञान के जो महत्वपूर्ण है, जिनको हम आगे पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रदाय, तो सबसे पहला संप्रदाय जो है इसका वो है व्यवहारवाद। और व्यवहारवाद के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसका प्रवर्तक व्यवहारवाद आ गया, तो प्रवर्तक वाटसन। व्यवहारवाद संप्रदाय है शिक्षा मनोविज्ञान का, जिसका प्रवर्तक है वाटसन। दूसरा आता है गेस्टाल्टवाद। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अधिगम में। गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्टवाद जिसका जो प्रवर्तक है वो माना जाता है वर्दीमेर, कोहलर और कोफा। वर्दीमेर, कोहलर और कोफा। तीसरा आता है साहचर्यवाद। साहचर्यवाद संप्रदाय, इसका प्रवर्तक माना जाता है जॉन लोक को। जॉन लोक साहचर्यवाद का प्रवर्तक। चौथा इसमें आता है प्रेरक संप्रदाय। प्रेरक संप्रदाय, उसका प्रवर्तक माना जाता है मैकडूगल को। मैकडूगल, प्रेरक संप्रदाय। और पांचवा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है मनोविश्लेषणात्मक, जिससे बहुत बार क्वेश्चन आता है, मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय। मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय जिसका प्रवर्तक है सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय, सिगमंड फ्रायड। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्यवहारवाद और तीसरा गेस्टाल्टवाद। तो तीन क्वेश्चन संप्रदायों से पूछे जाते हैं। इन्हीं तीन में से ही आप लोग देखेंगे पुराने सालों के पेपर, तो आपको पता लग जाएगा कि या तो व्यवहारवाद संप्रदाय से प्रश्न आता है या गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय किसने विकसित किया, या गेस्टाल्टवाद की अवधारणा के प्रवर्तक थे वर्दीमेयर, कोहलर और कोफा, या मनोविश्लेषणात्मक जो अवधारणा थी उसकी व्याख्या की थी किसने, सिगमंड फ्रायड ने। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने सामान्य परिचय किया मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान का। अब हम अगला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो होगा समायोजन, एडजस्टमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें जो समायोजन में विफल हो जाता है, कुंठा, भग्नाशा, तनाव, दबाव, इनका शिकार हो जाता है। तो इससे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो डिस्कस करेंगे हम अगले वीडियो के अंदर। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।